Hello everyone, welcome to Sanvi Naveen channel. So today I'm doing from grade 5, from grade 5 annual exam revision. In this I have just explained all the textbook exercise. And these which one is in Nutan Gunjan, no? Some poems and some chapters or lessons already I have explained. You can check in my channel. But in this video I'm just doing annual exam revision. Clear? Nutan Gunjan, grade 5 children. Take out your textbook. Keep your classwork also with you. Let's start. So first one we have a poem called Wahan Shakti Hame Do. Wahan Shakti Hame Do. I'll just read this poem. Wahan Shakti Hame Do दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बन जाएं। हम दीनहीन निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जाएं। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निशिदिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, सुचि प्रेम सुधा रस बरसाएं। निज आन बान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे, जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। एंड द पोएट नेम इज मुरारी लाल शर्मा, देशबंधु मुरारी लाल शर्मा। So let's go for textbook exercise. I was literally busy children. I was literally like swamped in this all the videos I have to do from grade 1, so I was quite busy. दया निधे ईश्वर, पर सेवा दूसरों की सेवा. When you are in grade 5, no children, everything try to understand in Hindi only. Yes, obviously I will explain in English, but in your school obviously they will explain in Hindi only. That was very good. But in this video you can just understand what is there, because some children cannot understand full Hindi, right? Only for those. निबलों कमजोरों, विकलों जिनके किसी अंग में दोष हो, हैंडीकैप, संताप कष्ट, तारे दूर करे उद्धार करे। छल धोखा दंभ घमंड द्वेष ईर्ष्या, पाखंड झूठा दिखावा करना, निशिदिन हमेशा रात दिन, शुचि पवित्र, मर्यादा सम्मान सीमा। देन कवि शक्ति क्यों मांग रहे हैं? कवि कर्तव्य मार्ग पर चलने के लिए शक्ति मांग रहे हैं। कवि किनके संताप हरने की बात कर रहे हैं? कवि गरीब और कमजोर लोगों के संताप हरने की बात कर रहे हैं। हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं? हम अपने देश की शान के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर सकते हैं। आई एम टेलिंग क्वेश्चन ऑल्सो, आंसर ऑल्सो. यू कैन टेक आउट योर क्लास वर्क एंड यू कैन चेक. यह प्रार्थना किसने लिखी है? यह प्रार्थना मुरारीलाल शर्मा ने लिखी है. क्लियर? These are all the मौखिक questions, oral questions. Then comes लिखित क्वेश्चन. जीवन को सफल बनाने के लिए क्या करना होगा? जीवन को सफल बनाने के लिए छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ और अन्याय से निशिदिन दूर रहना होगा. देन सेकेंड क्वेश्चन. कवि किन दुर्गुणों से दुर्गुणों मीन्स द बैड हैबिट्स. कवि किन दुर्गुणों से दूर रहना चाहते हैं? दिन दुखियों के कवि किन दुर्गुणों से दूर रहना चाहते हैं? कवि किन दुर्गुणों से दूर रहना चाहते हैं? दुर्गुण जिस वन छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निशिदिन दूर रहना चाहते हैं. नेक्स्ट. दिन दुखियों के कष्टों को कैसे दूर किया जा सकता है? दिन दुखियों के कष्टों को उनके सेवक बनकर दूर किया जा सकता है. उनके सेवक बनकर दूर किया जा सकता है. कवि किन बातों का ध्यान रखना चाहते हैं? कवि
किन बातों का ध्यान रखना चाहते हैं? कवि खुद की आन बान और मर्यादा का ध्यान रखना चाहते हैं। ओके, प्रार्थना का संदेश लिखो मीन्स यू हैव टू राइट अ संदेश। व्हाट यू गॉट अ मैसेज फ्रॉम दिस, व्हाट यू गॉट अ मैसेज। प्रार्थना का संदेश यहाँ है कि गरीब और कमजोरों की सेवा कर सके और छल, दंभ, द्वेष, पाखंड, झूठ और दुर्गुणों से दूर रहे। ओके, देख कविता की पंक्तियां पूरी करो। यू हैव टू कंप्लीट दिस स्टांजा। हम दीनहीन निकलो विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। देन भाषा से मीन्स ग्रामर पार्ट हियर। विपरीतार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द माने क्या है चिल्ड्रन? अपोजिट्स। ओके, उपकार अपकार, सफल असफल, अन्याय न्याय, झूठ सच, जीवन मरण और मृत्यु, सुखी दुखी। दो पर्यायवाची शब्द लिखो। पर्यायवाची माने क्या है? पर्यायवाची माने उसका और एक शब्द और एक मतलब लिखना है और एक मीनिंग लिखना है, मीन्स सिनोनिम्स। सेवक दास नौकर सर्वेंट, प्रभु भगवान परमात्मा गॉड, जग जगत संसार वर्ल्ड, बलिदान बलि त्याग करना सैक्रिफाइस। ओके, देन दिस वन इज वेरी इजी। वर्ण विच्छेद करो। यू नो वर्ण विच्छेद राइट? श व्यंजन प्लस अ, देन श, देन क व्यंजन प्लस त व्यंजन प्लस ई की मात्रा विकल्प। शक्ति, प्रेम, जन्म, कर्तव्य, निशिदिन, बलिदान। ओके, नेक्स्ट किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध करने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे देश, देश मीन्स कंट्री, पुस्तक टेक्स्ट बुक, केरल मीन्स केरला अ सिटी, गर्मी मीन्स seasons. In season we'll get summer season, no, that one, hot, adi, etc. So what do you mean by noun in Hindi? In Hindi we'll call noun is equals to संज्ञा. So संज्ञा किसे कहते हैं? What do you mean by noun? A name of a person, a name of a place, name of a thing, right? That all consider as a noun. Correct, no children? In Hindi also same. किसी व्यक्ति, व्यक्ति means person. वस्तु, वस्तु means thing. स्थान, a place. A place माने, a place means what? You can take a Karnataka also. You can take a library also. You can take a school also. You can take a mall also. You can take a China also. That all places, right? Like that. भाव का बोध करने वाले. भाव means I'm happy. I'm very sad. That is also comes under noun, right? Today is very hot. Today is so chilled, right? Like that. Next, कविता से 5 संज्ञा शब्द चुनकर लिखो. कविता से means from this poem you have to write 5 संज्ञा, 5 noun words. Okay? Then शुचि, दयानिधे, विकलों, प्रभु, देश. शुचि means cleanliness. Dayanidhe means God. Vikalo means handicap. Prabhu means again God. Desh means country. नेक्स्ट, परिभाषाओं पढ़ो और तथा प्रत्येक 2 उदाहरण लिखो. जैसे राधा, बेंगलुरु, पुस्तक. व्यक्तिवाचक संज्ञा. Okay, in nouns we have no types, children. In nouns we have types, right? Proper noun, common noun. In Hindi also we have types. व्यक्तिवाचक संज्ञा. Okay, then we have जातिवाचक संज्ञा, then we have भाववाचक संज्ञा. Okay, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. Okay, a particular name, your name is see my name is Sanvi, so it will go to व्यक्तिवाचक संज्ञा. Okay, next, जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों, वस्तु या स्थानों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं. देश, obviously a country. I'm not telling whether it's India or any country, right? I'm just telling country. So obviously it will goes to जातिवाचक संज्ञा. If I'll tell Bharat, then it will go to व्यक्तिवाचक संज्ञा. You should understand what is the difference between व्यक्तिवाचक, जातिवाचक and भाववाचक. Okay? नेक्स्ट,
किसी व्यक्ति या पदार्थ के गुण, भाव, धर्म, दशा आदि का बोध कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं. So this is very important. How in English we have important, in grammar you will study first noun, right? Noun you will study, then after that pronoun. Okay. When grade 2 you will start studying about noun types also, like that. Okay. So संज्ञा के 3 भेद होते हैं. व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा. ओके. भाववाचक संज्ञा जैसे मीन्स एग्जाम्पल, अभिमान, हिंदी, अच्छा. ओके. These all comes under भाववाचक संज्ञा. Okay. So this is all about this chapter, this poem. What is that? This one. वहाँ शक्ति हमें दो. Okay. After this we have it's a very nice story. This one also I have explained in my this Sanvi Naveen channel. You can check it. Bhiksha Patra. This is also a story about Buddha. Okay, it's very nice story. Then comes under in this video I'm just concentrate about only textbook exercise. Bhiksha, भीख. भिक्षा पात्र, भीख का कटोरा. व्याकुल, परेशान. भिक्षा means what, children? Begging. भिक्षा पात्र means the begging bowl. Okay. व्याकुल, परेशान, worry. दुर्दिन, बुरे दिन, bad days. विनम्र, विनती, नम्रता से. लज्जा, शर्म. तुच्छ, छोटा. अभाव, कमी, shortage. Here only some English they have given already. वरद हस्त, वरदान का हाथ. तथास्तु, वैसा ही हो. उलिचना, उंडेलना means pouring. समस्त, सभी. उद्धार, कल्याण. कृपा दृष्टि, दया भारी नजर. दया भरी नजर. ओके. देन मुहावरे मीन्स idioms. कलेजा फटना, बहुत दुखी होना. It's getting very sad. भाग्य का मारा होना, बुरी किस्मत वाला होना. मुंह ताकना, आशापूर्वक किसी की ओर देखना. अपने सिर लेना, जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना. नेक्स्ट, मौखिक क्वेश्चन आंसर्स. पशु पक्षी और प्रजा क्यों व्याकुल थे? ओके. पशु पक्षी और प्रजा क्यों व्याकुल थे? पिछले 2-3 वर्ष ठीक तरह से वर्षा नहीं होने के कारण. Here you can see the answer here, sir. Here you can see the answer. पिछले 2-3 वर्ष वर्षा ठीक तरह से नहीं हुई थी. इस वर्षा तो एक बूंद भी न बरसी थी. राइट. पशु पक्षी और सब लोग व्याकुल थे. राइट. That's why. नगरवासियों की व्याकुलता देखकर महात्मा बुद्ध ने क्या किया? नगरवासियों की व्याकुलता देखकर महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को इकट्ठा किया. नगर के हर आंगन में अनाज पहुंचाने का भार किसने लिया? नगर के हर आंगन में अनाज पहुंचाने का काम सुप्रिया ने लिया. करेक्ट नो चिल्ड्रन? सुप्रिया ने लिया. महात्मा बुद्ध ने सुप्रिया को क्या आशीर्वाद दिया? महात्मा बुद्ध ने सुप्रिया को आशीर्वाद दिया कि तथास्तु, तुम्हारा निश्चय पूरा हो. वॉट एवर यू सेड आई विल डू, दैट वन विल फुलफिल. लाइक दैट ही गेव अ ब्लेसिंग. नेक्स्ट, लिखित क्वेश्चन आंसर. महात्मा बुद्ध ने नगर के संपन्न लोगों से क्या प्रश्न किया? महात्मा बुद्ध ने नगर के संपन्न लोगों से प्रश्न किया कि प्रियजनों, प्रजाओं को अन्न देने के लिए तुम में से कौन कौन तैयार है? Who all are ready to give food? What and all they require? No, because if no rain only, then obviously they don't have anything. In this chapter they have given, no children, if you know the story. Next, रत्नाकर सेठ का माथा लज्जा से क्यों झुक गया? रत्नाकर सेठ का माथा लज्जा से क्यों झुक गया? महात्मा बुद्ध के वचन सुनकर रत्नाकर सेठ का माथा लज्जा से झुक गया. सुप्रिया कौन थी? हुई सुप्रिया. उसने बुद्ध से क्या कहा? What she said to बुद्धा. सुप्रिया कौन थी? सुप्रिया भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य अनाथ पंडित की बेटी थी. She was a daughter of अनाथ पंडित. She was a student of Buddha. Okay, his daughter was Supriya.
ओके उसने बुद्ध से क्या कहा? शी सेड राइट आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. शी सेड राइट आई विल गिव फूड टू एवरीवन. आई विल टेक केयर ऑफ दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी. शी सेड राइट दैट वन. सो उसने कहा कि नगर के हर आंगन में अनाज पहुंचाने का भार मैं लेती हूँ. लाइक दैट शी सेड टू बुद्धा. सुप्रिया की बात सुनकर धनी सेठों ने क्या किया? What everyone did when they, dhani seto means the rich parties, what they have, what we'll say set means they have more money, that one, like leaders. Okay, what they said when they heard what Supriya said, what they have done? सुप्रिया की बात सुनकर धनी सेठों ने अपने भंडार में से सुप्रिया के भिक्षा पात्र में उलीच दिया. Right, they started pouring the food what the Supriya need for all the other people. Correct ना? Next, सेठ धर्मपाल को अकाल के अलावा दूसरी चिंता क्या थी? राज्य का कर चुकाने की. कर means what? Tax. We have to pay the tax, no? That was his tension. Whose tension? सेठ धर्मपाल. पाठ में तथागत शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? महात्मा बुद्ध. अनाथ पिंडित कौन था? अनाथ पिंडित सुप्रिया का पिता. तो सुप्रिया's father name was अनाथ पिंडित. Who was अनाथ पिंडित? अनाथ पिंडित was the student of Buddha. Okay, then here we have gender. लिंग बदल कर लिखो. युवक युवती, शिष्य शिष्या, a male student female student, a boy a girl, भाग्यवती भाग्यवान, मिसेस मिस्टर, लाइक दैट. महारानी महाराजा, किंग क्वीन, सेवक सेविका, मेल सर्वेंट फीमेल सर्वेंट, लाइक दैट. पुरुष स्त्री, पुरुष मीन्स मैन, स्त्री मीन्स वुमन. देन समानार्थक शब्द, अगेन सिनोनिम, समानार्थक शब्द. चिल्ड्रन, आई विल ऑलवेज टेल यू, इफ यू don't believe this one will be there in your annual exam paper. They won't give, only in your like textbook they will give like this answers, but in annual exam question paper you won't have this. You just try to answer without this. You just close this part and try to answer. Okay, don't see here Bhagwan, here where is Ishwar, like that. Don't search. Bhagwan, Ishwar, God. हाथ कर, hand. मुख मुंह, mouth. शिष्य चेला, student. वर्षा बारिश, रेन. अन्न अनाज, फूड, ग्रेन. आँख नेत्र, आई. द्वार दरवाजा, डोर. धरती वसुधा, लैंड. Then adjective. What do you mean by adjective? Right? It's a beautiful frock. Beautiful is a adjective. Frock is a noun. Right? विशेष संज्ञा शब्द होते हैं. संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं. Correct, no? What it will like tell about that noun. Right? See, she wore a red color dress. Red color dress, that red. Correct, no? She wore a beautiful hairband, like that. विशेषण विशेष्य. विशेषण means subject. विशेषण means adjective. विनम्र स्वर. विनम्र स्वर. स्वर means voice. विनम्र means silent, calm. मधुर मुस्कान. मधुर means sweet. मुस्कान means smile. ऊंची आवाज. ऊंची means raise, wise. आवाज means wise. The sound. धनी सेठ. धनी means rich. Set means set. Here you see, children. विशेषण के 4 भेद हैं. 4 types of विशेषण, adjective. गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण. गुणवाचक विशेषण भयंकर, ऊंचा, युवा, काला, चंचल आदि. संख्यावाचक विशेषण 2, 3, 5वां आदि मीन्स नंबर्स. संख्यावाचक मीन्स नंबर्स. गुणवाचक मीन्स कैरेक्टर्स. परिमाणवाचक 2 मीटर, थोड़ा सा, 1 मीटर आदि मीन्स द लेंथ. सार्वनामिक विशेषण संज्ञा से पहले आए यहाँ इसी आदि, इस आदि. सो वॉट एवर विल कम बिफोर द नाउन, दैट वन सार्वनामिक संज्ञा. नेक्स्ट, र और र का प्रयोग करके शब्द पूरे करो.
प्रयोग, प्रजा, प्राण, प्रश्न. Here you have to give र की मात्रा. Okay. कर्म, धर्मपाल, वर्ष, आशीर्वाद. ओके. नेक्स्ट उपसर्ग. उपसर्ग. उपसर्ग कहलाते हैं ऐसे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में लगाकर उसके अर्थ में बदलाव लाते हैं. दैट वन विल कॉल्ड एज अ उपसर्ग. वी प्लस नम्र, विनम्र. द वर्ड ओनली नम्र. ओके. विल एड वी इन दैट. विनम्र. विज्ञान, विशेष, विजय, निर्जन, निर्बल, निर्धन. Prefix, you know, right? Prefix. Sun plus flower is equals to sunflower, like that. Then बहुवचन रूप पर स्त्री, स्त्रियां. बहुवचन, you have to just mark it which one is a बहुवचन. स्त्री, स्त्रियां. आवाज, आवाजें, आवाजें. पौधा, पौधे. स्त्री means woman, woman, women. आवाज, आवाजें. साउंड, साउंड्स. पौधा, पौधे. प्लांट, प्लांट्स. दरार, दरारें. स्क्रैच, स्क्रैचेस. Okay. Then after that you don't have this lesson. Then we have एक बूंद. एक बूंद means it's a story of a drop, water drop. Okay, water drop. एक बूंद. Okay, so let's start. It's a grade 5 children. नूतन गंजन टेक्स्ट बुक. यूं निकल कर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी. सोचने फिर यहीं जी में लगी. आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं खड़ी. दैव मेरे भाग्य में है क्या बधा. मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में. या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी. चू पड़ूंगी या कमल के फूल में. बह गई उस काल एक ऐसी हवा. वहां समुंदर और आई अनमनी. एक सुंदर सीप का मुंह था खुला. वहां उसी में जा पड़ी मोती बनी. लोग यूं ही झिझकते सोचते जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर. किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर. ओके. अयोध्या सिंह उपाध्याय. हरि औद. अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औद, the poet name. Okay, this is a poem about a water drop, the droplets, the raindrop. Okay, the raindrop I can tell. शब्दार्थ, word meanings. जी मन. कड़ी निकली. दैव भगवान ईश्वर. बदा लिखा निर्धारित means destiny. What they have, God has written destiny, that one only will happen to us, right? Like that. चूं पढ़ूंगी. टपक पढ़ूंगी. काल समय. अनमनी बेमन से. अक्सर प्रायः. लौ समान की तरह. मौखिक. इस कविता में किसका वर्णन है? इस कविता में पानी की एक बूंद का वर्णन है. ओके. हवा के वेग में बहती बूंद के मन की दशा कैसी थी? हवा के वेग में बहती बूंद की दशा एक हवा के वेग में बहती बूंद की मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे. So he was thinking so much, that water drop was thinking so much when it came out from the cloud. Okay. हवा के वेग से बूंद कहाँ जाकर गिरी? हवा के वेग से बूंद एक सुंदर सीप के मुंह में जाकर गिरी. Fell down in the seashell. The small seashell. The pearl was there, no pearl shell. In that it went and fell down there. घर छोड़ते समय लोग क्यों झिझकते और सोचते हैं? Whenever we will come out from the house, we will think so many things. No, example, see, if your annual exam is there today, just think Hindi paper is there. You will think, no, what will happen? Will I get all the question answers? Which one I have read or what? Simply we will think, right? But what it has to be done, it has to be correct, no? What is there in your destiny? If you want to write all the questions, obviously you will attend all the questions, right? No, if you have studied all the question answers, obviously you will get all the question answers.
Correct? No, it's depend everything. It's on you. Whenever you are coming out, just think positive. That's it. Take the blessing from elders. Okay? Do some puja, do some prayer. Not only for the exam, annual exam sake. You have to do daily puja. You have to take a blessing from your parents daily. Not only for the exams. Correct? No? Then whenever you are coming out, don't think anymore. Just think always positive. Okay? Yeah. घर छोड़ते समय लोग क्यों झिझकते और सोचते हैं? घर छोड़ते समय लोग झिझकते और सोचते हैं क्योंकि भविष्य में उन्हें सफलता की प्राप्ति होगी या नहीं, वो नहीं जानते. बिकॉज वी डजंट नो व्हेन वी आर कमिंग आउट ऑफ द हाउस, फ्रॉम द हाउस, वी डोंट नो वेदर वी विल गेट अ सक्सेस और नो, वेदर आई विल गेट ऑल क्वेश्चन आंसर्स विच वन आई हैव रेड, आई डोंट नो इन क्वेश्चन पेपर. राइट? नो, लाइक दैट. लिखित. बादलों की गोद से निकलकर बूंद क्या सोचने लगी? बादलों की गोद से निकलकर बूंद यह सोचने लगी कि मैं अपना घर छोड़कर क्यों निकली, पता नहीं मेरे भाग्य में क्या लिखा है. So the bund, the water drop is thinking, why I left my home? Why I left my home? I could have there only, no? But it's not. It will not happen, no? Obviously, from the cloud, water has to drop. Then only we'll get the rain, no? Like that. बूंद सीप के मुंह में कैसे जा पड़ी? तेज हवा चलने के कारण बूंद समुद्र की ओर आ गई. वहां एक सुंदर सीप का मुंह खुला था, वहां उसमें जा गिरी. ओके. सीप में गिरने पर बूंद का क्या हुआ? सीप में गिरने पर बूंद एक सुंदर मोती बन गई. सो दैट वाटर टर्न इनटू अ पर्ल व्हेन इट फेल डाउन इन दैट शेल. ओके. नेक्स्ट. This one you have to write the bhavarth of this. Okay, you have to write the meaning of this, what you understood. Okay, bhavarth means you have to what you got with this. किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर. उपरोक्त पंक्तियां का भावार्थ लिखो. You have to write the meaning of these two lines. Okay, then here नीचे दी गई पंक्तियों को पूरी करो. You have to complete this stanza. बूंद किसकी गोद से निकली? बादल की. अंगारा का अर्थ दहकता कोयला. दहकता कोयला. हवा के वेग से समुद्र की ओर कौन आया? एक बूंद. समुद्र में क्या मिलता है? समुद्र में सीप मिलते हैं. बूंद लो कुछ और ही देता है कर से तात्पर्य क्या है? विशिष्ट बना देना. विशिष्ट बना देना means something special. Will turn into something special. See, it was a water drop and it turned into pearl. It's like a special only, no? Like that. If you study hard, obviously you will get a good marks. Correct? No, that is special thing. पर्यायवाची लिखो. पर्यायवाची means synonym. बादल, मेघ, जलधर, cloud. भाग्य, किस्मत, तकदीर, destiny. हवा, पवन, वायु, wind, air. घर, गृह, मकान, house. फूल, सुमन, पुष्प, flower. Here so many children will get confused whether it has to write may or my. Okay, see, may means in, my means I. Okay, okay, my means I, may means in, I and in. This is my means I. Okay, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में. मैं कल ही मुंबई से लौटा हूं. वहां उसी में जा पड़ी मोती बनी. अखबार में रोहित की फोटो छपी है. मैं भी प्रतियोगिता में भाग लूंगी. ओके, प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माई एंड मी. माई इज आई. ओके, मैंने पानी पिया, आई ड्रैंक वाटर. मैंने खाना खाया, मैं खाना खाया. राइट, मैं. ओके, लाइक दैट. विशेषण शब्द, एडजेक्टिव. विशेषण शब्द. ठंडी हवा. ठंडी मीन्स कोल्ड. हवा मीन्स विंड, द चिल एयर, द चिल विंड. सुंदर सीप, ब्यूटिफुल शेल. काले बादल, ब्लैक क्लाउड्स. रंग बिरंगे फूल, कलरफुल फ्लावर्स. गहरा समुद्र, डीप सी. गुलाबी कमल, पिंक लोटस. चमकीला मोती, शाइनिंग पर्ल. बड़ा घर, बिग हाउस. Again here,
Again, student will confuse with where I should write a chote e ki matra, where I should write bade e ki matra. It's everything depend on how you will practice, children. Okay, practice makes perfect. We have so many worksheets in Google. You can check it. बूंद ने सोचा कि मैं अपना घर छोड़कर कहाँ जा रही हूँ. बूंद बादलों की गोद से निकली. बूंद को डर था कि मैं बचूंगी या धूल में मिल जाऊंगी. सब बूंद की तरह चिंता करते हैं. घर से निकलकर उन्नति की राह पर चले जाते हैं. हाँ, this one they can give children in your annual exam. Like this they can give like this some stanza and they can give a question answer on this. Okay, yeah. समान अर्थ वाले शब्द मीन्स अगेन सिनोनिम्स. शाम संध्या मीन्स इवनिंग. धरा धरती लैंड. घोंसला निड मीन्स नेस्ट. आकाश आसमान स्काई. Next, that's it, children. Then we have a story called about Abraham Lincoln. This is also I have explained in my channel. You can check it. Okay, the lesson name is Abraham Lincoln. Okay, Abraham Lincoln. This person is Abraham Lincoln. Okay, so let's start with the शब्दार्थ. मसीहा मुक्तिदाता. प्रथा रीति रिवाज. दुखद दुख देने वाला. विरोध किसी बात या व्यक्ति के प्रति असमहित जताना. उपस्थित हाजिर. उपदेश शिक्षा सीख. शब्दशः प्रत्येक शब्द. उपलब्ध प्राप्त. प्रतिष्ठित आदरणीय. लगन धुन प्रथम पहला. मुहावरे लोहा मानना श्रेष्ठता स्वीकार करना. लोटपोट होना बहुत अधिक हंसना. अब्राहम लिंकन का जन्म कहाँ हुआ था? अब्राहम लिंकन का जन्म अमेरिका की पिजन क्रीक नामक गांव में हुआ था. अब्राहम लिंकन का घर कैसा था? अब्राहम लिंकन का घर झोपड़ी जैसा था. मीन्स इट्स लाइक अ हट, नो, हिज हाउस. अब्राहम को किस चीज का शौक था? अब्राहम लिंकन को बहुत पढ़ने का शौक था. What he likes to do? He likes to read. Correct, no? अब्राहम सड़क की रोशनी में क्यों पढ़ता था? Why Abraham Lincoln used to study in street lights? Because अब्राहम रात को सड़क की रोशनी में पढ़ता था क्योंकि घर में रोशनी के लिए तेल उपलब्ध नहीं था. They doesn't have oil for diyas, for lanterns. They have to put oil, no? They doesn't have that much oil. That's why Abraham Lincoln used to study in street lights. नेक्स्ट, लिखित क्वेश्चन आंसर. अब्राहम लिंकन को आज़ादी का मसीहा क्यों कहा जाता है? अब्राहम लिंकन को आज़ादी का मसीहा कहा जाता है क्योंकि उन्होंने दास प्रथा का विरोध किया था. बाल्यकला में अब्राहम को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? अब्राहम बहुत गरीब परिवार से थे. वहाँ टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे. उन्हें अपने पिता के साथ खेतों में काम करने के लिए जाना पड़ता था. अब्राहम एक शक्तिशाली बालक था. उदाहरण सहित शब्द स्पष्ट करो. अब्राहम वॉज वेरी पावरफुल, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉय. हियर यू कैन सी, हियर in this paragraph you can see the answer. In this paragraph, अब्राहम बचपन से ही बड़ा शक्तिशाली था. अब्राहम की ताकत का लोहा सब मानते थे. वहाँ बड़े बड़े काम हंसते हंसते कर लेता था. फ्रॉम हियर, एक दिन की बात है, कुछ लोगों को एक खम्बा ले जाना था लेकिन कोई भी उसे उठा नहीं पा रहा था. अब्राहम ने जब यह देखा तो उसके मन में उनकी सहायता करने की भावना जागी. उसने खम्बे को कंधे पर उठाया और ठीक स्थान पर रख आया. So that pillar he lifted, no? That's why everyone was calling him as a strong person. अब्राहम को, I'll just read this answer. अब्राहम एक शक्तिशाली बालक था. उदाहरण सहित स्पष्ट करो. एक बार कुछ लोग खम्बे को एक जगह से दूसरे जगह खम्बा ले जाने की कोशिश कर रहे थे, पर वहाँ उस खम्बे को उठा नहीं पा रहे थे. ओके, तब अब्राहम गया और उसने अकेले ही उस खम्बे को उठाकर दूसरी स्थान पर रख दिया. तो
ओके, बात से स्पष्ट हो जाता है कि अब्राहम लिंकन एक शक्तिशाली बालक था। अब्राहम को उसकी लगन का क्या फल मिला? What he got the success, what he did the hard work, what he got it for that. अब्राहम को अपनी लगन का और उसके परिश्रम का यह फल मिला कि उसने वकालत पास कर ली, मीन्स लॉयर, मीन्स ही स्टडीड अबाउट द लॉ। एक दिन वह अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया। सो he elected as a America's president. ओके, अब्राहम लिंकन के जीवन में हमें क्या प्रेरणा मिलती है? वॉट वी विल लर्न फ्रॉम द अब्राहम लाइफ स्टोरी। अब्राहम लिंकन के जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि परिश्रम करने से कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, मीन्स साध्य हो जाता है। मीन्स जो भी असाध्य है वो साध्य हो जाता है। करेक्ट नो? सिर्फ आप में लगन होनी चाहिए। You have the desire, you have to interest, the concentration should be there if you want to achieve something, no, like that, then you will achieve that what you want to achieve in your life, but you should have a interest and concentration in particular thing. सही या गलत पर टिक लगा। इफ इट इज अ करेक्ट सेंटेंस टिक, इफ इट इज अ रॉन्ग सेंटेंस क्रॉस। अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का विरोध किया। करेक्ट। लिंकन ने परिवार में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। रॉन्ग। लिंकन को आज़ादी का मसीहा कहते हैं। करेक्ट। लिंकन पढ़ाई में कमज़ोर था। रॉन्ग। लिंकन को अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया। करेक्ट। देन विलोम शब्द वी हैव इन ग्रामर पार्ट। एंटोनिम्स अपोजिट। आदर अनादर। आदर मीन्स रिस्पेक्ट। दुखद सुखद सैड। उपस्थित अनुपस्थित। उपस्थित मीन्स प्रेजेंट, अनुपस्थित एब्सेंट। प्रभावित अप्रभावित। पसंद नापसंद। शक्तिशाली दुर्बल। शक्तिशाली मीन्स स्ट्रॉन्ग। पसंद मीन्स लाइक। उचित अनुचित। उचित मीन्स अवेलेबल। उपलब्ध अनुपलब्ध। उपलब्ध मीन्स ऑल्सो अवेलेबल। उचित मीन्स इट्स देयर लाइक दैट। नेक्स्ट वचन बदलो। वचन बदलो मीन्स प्लूरल्स। दरवाजा दरवाजे। डोर। खंबा खंबे पिलर। किताब किताबें टेक्स्ट बुक और बुक। सड़क सड़कें रोड। खिड़की खिड़कियां विंडो। कठिनाई कठिनाइयां डिफिकल्टी। कविता कविताएं पोम। महिला महिलाएं वुमन। पढ़ो समझो और लिखो। खंबा विल नॉट राइट खंबा लाइक दिस, म विल नॉट कम लाइक दिस, हाफ म। खंबा। गांव मोह। हंसी बूंद। सुंदर कंधा घंटा। ओके। देन क्रिया कहलाते हैं। क्रिया मीन्स व्हाट? वर्ब, एक्शन वर्ड्स। जिन शब्दों से काम के होने या करने का पता चलता है क्रिया कहलाते हैं। क्रिया मीन्स वर्ब्स, एक्शन वर्ड्स, दैट वन विल कॉल्ड एज अ क्रिया इन हिंदी। ओके। पढ़ना मीन्स रीडिंग। करना डूइंग। हंसना लाफिंग। टपकना मीन्स फॉलिंग और ड्रिपिंग। सुनना हियरिंग। ओके। सी हियर। सकर्मक अकर्मक। यह वाक्य में कर्म की अपेक्षा रखती है, जैसे खाना पीना। अकर्मक यह वाक्य में कर्म की अपेक्षा नहीं रखती है, जैसे सोना रोना। वी कैन नॉट आइडेंटिफाई, नो, वी कैन नॉट सी इफ आई वांट टू ईट वन चपाती, आई विल ईट वन चपाती, right? I can give the quantity. If I want to cry, I can't tell I am crying like a full 1 liter, like tears are coming, not like that, right? So countable, uncountable will say no, right? Means which one is accountable, which one is uncountable, like that. Sakarmak, akarmak. Then क्रिया विशेषण। क्रिया के बारे में कुछ विशेष बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ओके, मीन्स डिस्क्राइबिंग द वर्ब। डिस्क्राइबिंग द वर्ब। बड़ा शक्तिशाली है। शक्तिशाली इज अ वर्ब। बड़ा शक्तिशाली है मीन्स इज वेरी स्ट्रांग। अब्राहम लिंकन ने रात दिन परिश्रम किया। ही डिड परिश्रम मीन्स व्हाट? परिश्रम मीन्स हार्ड वर्क। हार्ड वर्क इज अ वर्ब। हाउ? रात दिन, डे एंड नाइट ही डिड हार्ड वर्क, दैट वन। ओके। नेक्स्ट आफ्टर दिस वी हैव अपना स्थान। ओके। नेक्स्ट वी हैव अपना स्थान स्वयं बनाएं।
Okay, अपना स्थान स्वयं बनाए means you have to take care of your, like, you, if you want to get a good marks, then you'll be in a one position, right? You have to make your position by yourself. Nobody will come and make you study and get you first rank, right? So you have to study hard, then only you'll get a first rank, right? Like that, you have to make your position, you have to make your own seat, like that. अपना स्थान स्वयं बनाएं. This is also nice story about like a king. It was very nice story. Okay, this one also I have explained in my channel. You can check it. निजी सहायक, शब्दार्थ निजी सहायक, अपने लिए मददगार, जांच पड़ताल, खोज, उन्नति, विकास, प्रगति, आश्वासन, दिलासा, लज्जित, शर्मिंदा, कारीगर, किसी विशेष काम में प्रवीण, कुशल, चुगलखोर, बुराई करने वाला, रद्दी, बेकार सामान, खजांची, खजाने की अधिकारी, कैशियर, कृतज्ञता, आभार, नम्रता, विनय. Okay, here we have मुहावरे like दंग रह जाना, आश्चर्यचकित होना, नजरों से गिरना, नजरों से गिरना, इज्जत कम होना. We'll go to question answers. लिखित, मौखिक. बादशाह ने युवक का वेतन कितना तय किया? वेतन मीन सैलरी. ओके, बादशाह ने युवक का वेतन 15 रुपए तय किया, मीन्स 15 रुपीज वॉज हिज सैलरी. युवक ने बाजार में क्या बेचा? व्हाट ही हैव सेल इन द मार्केट. सो युवक ने बाजार में कीमती सामान लिफाफों से उतार कर बेचा. सो दैट envelope was there, no, that one he took out and he sold in the market. बादशाह ने अपने राज्य का वित्त मंत्री किसे बना दिया? बादशाह ने अपने राज्य का वित्त मंत्री उस युवक को बना दिया. That person was there, no, that boy. With that he वित्त मंत्री, he was वित्त मंत्री. रात के 2 बजे बादशाह ने किन्हें बुलाया? बादशाह ने रात के 2 बजे उनके सब मंत्रियों को बुलवाया. Night 2 o'clock he called, no, that one, all the मंत्रीज, all the ministers. लिखित क्वेश्चन आंसर. बादशाह ने अपने मंत्री से क्या कहा? बादशाह ने अपने मंत्री से कहा कि मुझे एक निजी सहायक की जरूरत है. निजी सहायक की जरूरत है. युवक ने सबसे बड़ा वेतन किसे कहा और क्यों? युवक ने सबसे बड़ा वेतन बादशाह की सेवा करने का मौका मिलने को कहा. चुगलखोरों ने युवक को बादशाह की नजरों से गिरने के लिए क्या किया? चुगलखोरों ने बादशाह से उस युवक की शिकायत कर दी कि वहां रुपए लुटा रहा है. वित्त मंत्री रात के 2 बजे क्या कर रहे थे? वित्त मंत्री मीन्स फाइनेंस मिनिस्टर. वित्त मंत्री रात के 2 बजे क्या कर रहे थे? वित्त मंत्री रात के 2 बजे एक चौकी पर बैठ दिए की रोशनी में कोई कागज देख रहे थे. वित्त मंत्री ने राजा से 1 पैसा क्यों नहीं लिया? वित्त मंत्री राजा से 1 पैसा इसलिए नहीं लिया क्योंकि ऐसे हिसाब ठीक करने से साल भर का जो राजकर आता है उसका ठीक से हिसाब नहीं लगेगा. अगर राजकर कम आने की पूछताछ न हुई तो इससे अफसरों के काम में दिल और उनके मन में बेईमानी पैदा होगी. So this all is there in this text, in this only. This one here is there, this and that answer. Okay. Children, in this Hindi or Kannada, no, you should understand the lesson. You should understand the lesson and you should know what that word will pronounce, translate in English or Hindi. Then you can write your own answers only. Okay. Next. कहानी का सार अपने शब्दों में लिखो. You have to write. सार means सारांश, what moral. Okay, सार means परिश्रम और ईमानदारी से काम करना. Okay, whenever we are working with the honesty, we have to work.
With the honesty plus hard work, we have to work wherever we are working. Okay, next. इस कहानी से क्या संदेश मिलता है? परिश्रम और ईमानदारी से काम करना चाहिए. ओके, कहानी के लिए उचित शीर्षक पर लगाओ, टिक लगाओ, मेहनत ईमानदारी का फल. ओके, नेक्स्ट. किसने किससे कहा? Who said to whom? हुजूर, मैंने इसे हजारों में से छांटा है. मंत्री ने बादशाह से कहा. तुमने यहाँ सजावट किसके रुपयों से की? राजा ने युवक से कहा. हमारे पास तो इस समय कोई काम नहीं है. राजा ने मंत्री से कहा. हमारे सब मंत्रियों को उनके घरों से उठाकर इस कमरे में ले आओ. राजा ने सेनापति से कहा. दूर के इलाके से इस साल का जो राज कर आया है उसमें पिछले साल से 1 पैसा कम है. युवक ने राजा से कहा. यूसेज ऑफ करेक्ट वर्ड्स. उसने अच्छा स्थान दिलाने के लिए मंत्री के प्रति कृतज्ञता प्रकट की. कृतज्ञता मीन्स थैंकफुल. कार्यालय से सटी एक छोटी सी कोठरी थी. कार्यालय मीन्स लाइब्रेरी, और यू कैन टेक ऑफिस. चुगलखोरों ने बादशाह से युवक की शिकायत की. They have complained. शिकायत means complaint. चुगलखोर means bad backbiters will tell, no, that one. इस सजावट के लिए धन कहाँ से आया? सजावट means decoration. So here he has decorated that room very nicely, no. For that, from where you got the money? Like that he asked, no, that one. Then this वर्ण विच्छेद करो. This one you know. ध्यान, उन्नति, रत्न, दफ्तर, शिकायत. Okay, then here we'll say द्वित्व व्यंजन वाले शब्द. द्वित्व व्यंजन मीन्स त, हाफ डबल त इज देयर, नो. पत्ता, त प्लस आ की मात्रा, लाइक दैट. लज्जित, वित्त मंत्री, उन्नति, पचकारी, इज्जत, गुस्सा. देन भाववाचक संज्ञा, विशेषण, भाववाचक संज्ञा. विशेषण एक, एकता, अच्छा, अच्छाई, नम्र, नम्रता, शिष्ट, शिष्टता, ऊंचा, ऊंचाई, कुशल, कुशलता, कठिन, कठिनाई, भला, भलाई, चतुर, चतुराई, मीठा, मिठास. देन वन वर्ड फॉर मेनी. वाक्यांश से एक शब्द लिखो. सरकारी आय व्यय की देखरेख करने वाला वित्त मंत्री. किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ. खजाने की देखरेख करने वाला खजाची. जिस पर विश्वास किया जा सके विश्वसनीय. ईमानदारी से काम करने वाला ईमानदार. देन क्रिया विशेषण शब्द. गाड़ी धीरे धीरे चलने लगी मीन्स धीरे धीरे. अनन्या भीतर खेल रही है. भीतर. हम दिन भर पढ़ते हैं. दिन भर. सबसे प्रमुख प्रेम पूर्वक बोलो. प्रेम पूर्वक. नमन इधर उधर टहल रहा है. इधर उधर. देन मुहावरे. सही मुहावरे चुनकर वाक्य पूरा. महाराणा प्रताप का घोड़ा हवा से बातें करता था. नौकरी लगाते ही उमा की तो किस्मत चमकना उठी. बादशाह ने दोषी युवक को राजा सजा देकर दूध का दूध, पानी का पानी दिया. मीन्स हवा से बातें. दीज ऑल मुहावरे, इडियम्स. ओके. सैनिकों ने शत्रु सेना की ईंट से ईंट बजा दी. लाइक दैट. ओके. नेक्स्ट, क्रिकेट का खेल वी डोंट हैव इन दिस. This one also we don't have. This one also we don't have. Then we have सुमन एक उपवन के. सुमन एक उपवन के. Next we have सुमन एक उपवन के. Okay, it's all about the flowers. सुमन एक उपवन के. सुमन means flower. उपवन means from the garden. Okay. So let's start. हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही धूप हमें है,
सींचे गए एक जल से हम, पले हुए हैं झूल झूल कर, पलनों में हम एक पवन के। हम सब सुमन एक उपवन के। सूरज एक हमारा, जिसकी किरणों घर उर की कली खिलाती। एक हमारा चांद, चांदनी जिसकी हम सबको नहलाती। मिले एक से स्वर हमको है, भ्रमरों को के मीठे गुंजन के। हम सब सुमन एक उपवन के। रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग हैं क्यारी क्यारी, लेकिन हम सबसे ही मिलकर है उपवन की शोभा सारी। एक हमारा माली, हम सब रहते नीचे एक गगन के। हम सब सुमन एक उपवन के। कांटों में खिलकर हम सबने हंस हंस कर है जीना सीखा। एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा। सबके लिए सुगंध हमारी, हम श्रृंगार धनी निर्धन के। हम सब सुमन एक उपवन के। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। द्वारिका, द पोएट नेम द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज। सुमन शब्दार्थ। सुमन फूल, पले पालने पोषण हुआ, पलनों झूलों, उर हृदय दिल, भ्रमरों भंवरे बम्बल बी, गुंजन भंवरों की गुनगुन आवाज, शोभा सुंदरता, गगन आकाश, सूत्र धागा, श्रृंगार सजावट, आभूषण ना बहुत प्यारा होना, गले का हार बनना, बहुत प्यारा होना। क्वेश्चन आंसर्स मौखिक। फूल किसके पलने में झूल झूल कर बड़े होते हैं? फूल पवन के पलनों में झूल झूल कर बड़े होते हैं। फूलों के हृदय की कली को कौन खिलाता है? फूलों के हृदय की कली को सूरज की किरणों खिलाता है। फूलों को कौन नहलाता है? फूलों को चांद की चांदनी नहलाती है। फूल कैसे होते हैं? फूल अलग अलग रंग के होते हैं। नेक्स्ट लिखित क्वेश्चन आंसर्स। हम सब कवि ने किसके लिए कहा है? कवि ने हम सब का प्रयोग फूलों के माध्यम से मानव जाति के लिए कहा है। फूलों को खिलने के लिए क्या क्या चाहिए? फूलों को खिलने के लिए मिट्टी, जल, सूरज की किरणों, चांद की चांदनी चाहिए। उपवन की शोभा किनसे होती है? उपवन की शोभा अलग अलग रंग के फूलों से होती है। यू शुड टेक आउट योर क्लास वर्क एंड यू शुड रीड दिस आंसर। फूल क्या कहना चाह रहे हैं? फूल मनुष्य को कहना चाहते हैं कि भगवान ने सबको एक समान बनाया है, फिर मनुष्य को रंग रूप के ऊपर भेदभाव नहीं करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट। इस कविता का संदेश अपने शब्दों में लिखे। सो यू हैव टू राइट व्हाट मैसेज यू गॉट फ्रॉम दिस सुमन एक उपवन के। ओके, इस कविता में एकता का संदेश दिया है, राइट, यूनिटी। कवि कहना चाह रहे हैं कि भगवान ने सभी को एक समान बनाया है, तो हम भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट टेल यू आर टॉल, यू आर शॉर्ट, यू आर फैट, यू आर थिन, राइट, यू आर नॉट फेयर, यू आर ब्लैक, यू आर ग्रे, यू आर व्हाइट, लाइक दैट वी शुड नॉट, राइट। नेक्स्ट, इन पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट करो। यू हैव टू राइट दीज स्टांजा meanings. Next, you have to complete this stanza lines. Okay, then we have here antonyms. विपरीतार्थक शब्द लिखिए। डोंट गेट कंफ्यूज चिल्ड्रन। विपरीतार्थक शब्द लिखिए। सुगंध, दुर्गंध। सुगंध मीन्स फ्रेग्रेंस, दुर्गंध मीन्स बैड स्मेल, स्टिंकी। धरती, आकाश, लैंड, स्काई। मीठा, कड़वा, स्वीट, बिटर। धनी, निर्धनी। धनी मीन्स रिच, निर्धनी मीन्स पुअर। हंसना, रोना, लाफ, क्राई। अनेक, एक, मेनी, वन।
पर्यायवाची शब्द लिखिए मीन्स सिनोनिम्स। सुमन फ्लावर, कुसुम पुष्प प्रसून, पवन अनिल हवा वायु एयर विंड, उर हृदय दिल मन हार्ट, उपवन फुलवारी बाग बगीचा गार्डन, शोभा सौंदर्य सुंदर श्रृंगार ब्यूटीफुल। ओके, सूत्र डोर धागा रस्सी रोप और थ्रेड। Then Varna Vichhed Karo, this one will came in like so many lesson or poems, right? Please concentrate. Bhramar, Gunjan, Rang, Swar, Sutra. शब्द परिवार बनाओ means मीठा मिठाई मिठास मीठापन, धनी धनवान धनिक धनाई, हार उपहार आहार विहार, वन उपवन वनराज वन मनुष्य। Then see here, जल पानी जलना, जल means water. In this we have pani, pani means water, jalna means getting like boiling will say no, that one. नदी का जल बड़ा शीतल था, so that river water was very शीतल था, very nice. आग लगने से पूरी कुटिया जल गई, because of the fire full that hut will be like got fired. स्वर आवाज वर्णमाला के स्वर, स्वर means आवाज, आवाज means voice sound, वर्णमाला के स्वर means from alphabets also we have स्वर, no, like vowels will say no, a e e, that one. गीता स्वर से गा रही है, गीता is singing very nicely, very loudly. स्वर में 13 अक्षर हैं, in स्वर we have 13 letters. सर्वनाम शब्द, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द, जातिवाचक संज्ञा शब्द, विशेषण शब्द, क्रिया शब्द। सर्वनाम शब्द, सर्वनाम मीन्स प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, विशेषण शब्द एडजेक्टिव वर्ड्स, क्रिया शब्द वर्ब एक्शन वर्ड्स। नेक्स्ट सी हियर, भारत के विभिन्न नाम, हिंदुस्तान भारतीय, भारत को हम हिंदुस्तान भी बुलाते हैं, भारतीय भी बुलाते हैं, भारत भी बुलाते हैं। भारत की 4 भाषाएं, तमिल मलयालम हिंदी। भारत की राजधानी दिल्ली, भारत इंडियाज कैपिटल इज दिल्ली, न्यू दिल्ली। आपकी मातृभाषा विच इज योर मदर टंग, तमिल, हियर विच इज योर मदर टंग यू हैव टू राइट हियर। अपने देश के 5 राज्य, राज्य मीन्स एनी 5 स्टेट्स यू कैन राइट फ्रॉम इंडिया, Karnataka, Kerala, Maharashtra, you can write Madhya Pradesh, you can write Uttar Pradesh, right? You can write Rajasthan, right? अपने प्रदेश की राजधानी बेंगलुरु, कर्नाटका. We are living in Karnataka. Karnataka's capital is Bengaluru, right? Next we have Bapu ki Sikh. Bapu means Gandhi ji. Okay, this is also a nice story. This one also I have explained in my channel. You can look over this full lesson I have explained. Bapu ki Sikh. Bapu means Gandhi ji. Okay, चलो हम शब्दार्थ देखते हैं. इकाई यूनिट, इकाई अनभिघ्न अनजान, अनजान स्ट्रेंजर, व्यर्थ बेकार वेस्ट, पौत्र बेटे का बेटा पोता मीन्स ग्रैंडसन, खिन्न दुखी परेशान वरी सैड, प्राथमिक महत्व इंपॉर्टेंस, देन आजीविका रोजगार एम्प्लॉयमेंट, कातन चरखे आदि से ऊन या रुई से धागा तैयार करना। नेक्स्ट मौखिक क्वेश्चन आंसर्स। गांधी जी को किनसे विशेष लगाव था? गांधी जी को भारत, भारतवासी और भारतीय भाषा से विशेष लगाव था। सफलता किसे मिलती है? जो समय का सम्मान करते हैं उसे सफलता मिलती है। Who will respect the time, they will get a success like that.
मनुष्य जीवन कैसे चलता है? मनुष्य जीवन कैसे चलता है? मनुष्य जीवन सत्य और समय जैसे चलता है। खद्दार पहनने से क्या लाभ होता है? खद्दार पहनने से यह लाभ होता है कि यह कपड़ा मजबूत होता है और शीघ्र ही साफ हो जाता है। गांधी जी बेंगलुरु क्यों गए? वाई गांधी जी वेंट टू बेंगलुरु? गांधी जी स्वास्थ्य लाभ के लिए बेंगलुरु गए थे। लिखित क्वेश्चन आंसर। समय के संबंध में गांधी जी के क्या विचार थे? समय मीन्स टाइम, सो वी शुड गिव इम्पोर्टेंस टू टाइम, दैट वन। ओके, सो गांधी जी समय का पालन कठोरता से करते थे। उनके विचार से हमें समय को महत्व देना चाहिए। जो समय का सम्मान करता है उसे सफलता मिलती है। हम किसके महत्व से अनभिज्ञ रह जाएंगे और कैसे? अगर हम समय की छोटी इकाई को महत्व नहीं देते तो हम घंटों, महीनों और दिनों के महत्व से अनभिज्ञ रह जाएंगे। मीन्स वी हैव टू गिव इम्पोर्टेंस फॉर अ मिली सेकेंड ऑल्सो। We have to give importance for a second also. Okay, like that. दोबारा पानी लेने पर गांधी जी खिन्न क्यों हो गए? खिन्न means getting angry, getting worried. गांधी जी ने कुल्ला करने के लिए, कुल्ला means gargle, when he was doing the brush, no, in the morning, that time. So कुल्ला करने के लिए जितना पानी लिया था वह खत्म हो गया था और उन्हें दोबारा पानी लेना पड़ा। इस बात से गांधी जी थोड़ा खिन्न हो गए। उन्हें लगा कि यह पानी की बर्बादी है। करेक्ट, नो? व्हेन ही वाज डूइंग ब्रशिंग टीथ, नो, दैट टाइम ही टुक वाटर हाउ मच ही रिक्वायर्ड, बट इट गॉट फिनिश्ड। करेक्ट, वन मोर टाइम ही हैज टू टेक वाटर, राइट? ही वाज थिंकिंग मे बी इट इज अ वेस्ट ऑफ वाटर, लाइक दैट ही वाज थिंकिंग। हमें किन किन चीजों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए? हमें प्रकृति के संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, जैसे पानी, समय, पेट्रोल आदि। सो वी शुड नॉट वेस्ट देम। ओके, विच वन? वाटर, वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, वी शुड नॉट वेस्ट टाइम, वी शुड नॉट वेस्ट पेट्रोल. So many things we will get from the natural, right? We should not waste it like that. खद्दार किसे कहते हैं? खद्दार सूत के हाथ से बुने हुए कपड़े को खद्दार कहते हैं. ओके, खद्दार. नेक्स्ट, अगेन दे हैव गिवन, दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दो. दिस वन प्लीज काइंडली रीड प्रॉपरली. ओके, गांधी जी की नजर किस पर पड़ी? गांधी जी की नजर घड़ी पर पड़ी. घड़ी में कितने बजे थे? घड़ी में 5 बजने में 1 मिनट बाकी था. करेक्ट, नो? यू हैव टू अंडरस्टैंड. गांधी जी क्या कर रहे थे? गांधी जी लेख लिख रहे हैं. गांधी जी ने कांति को क्या ध्यान से देखने को कहा? गांधी जी ने कांति को घड़ी में वक्त ध्यान से देखने को कहा. नेक्स्ट, किसने किससे कहा? हु सेड टू हुम? 5 बजने में 1 मिनट शेष है. कांति ने गांधी जी से कहा. घड़ी रखने का क्या लाभ है जब तक सही समय न बताया जाए? गांधी जी ने कांति से कहा. यहाँ पानी की बर्बादी है. गांधी जी ने नेहरू जी से कहा. आप इलाहाबाद में हैं, यहाँ त्रिवेणी संगम है. नेहरू जी ने गांधी जी से कहा. नेहरू जी ने गांधी जी से कहा. क्या तुम लोगों को खद्दर के बारे में कुछ पता है? गांधी जी ने लड़कियों को कहा. खद्दर का अर्थ है कपड़ा. खद्दर मीन्स कपड़ा. एक लड़की ने गांधी जी को कहा. देन हियर वी हैव वचन. वचन मीन्स प्लूरल, सिंगुलर, नंबर. ओके, सो सत्य और समय दोनों रेल की पटरियों की तरह है. पटरियों मीन्स ट्रैक्स, द रेल ट्रैक. गांधी जी रेल के तीसरे दर्जे में बैठे थे. मीन्स थर्ड, लाइक तीसरे दर्जे मीन्स what will say third, what will say the bogie, no, that one. गांधी जी स्वयं सेवकों के साथ बातें कर रहे थे. क्या तुम लोग को खद्दर के बारे में कुछ पता है?
अपने हाथ से बनी वस्तुओं का आनंद मिलेगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव हियर प्रीफिक्स। प्रीफिक्स अन प्लस विघ्न, अनभिघ्न, अनगिनत, अनदेखा, अनपढ़, अनजान, अनचाहा। सफिक्स, सफिक्स सिद्धांत प्लस इक, सिद्धांतिक। भारत प्लस य, भारतीय। सफल प्लस ता, सफलता। मानव प्लस ता, मानवता। प्रकृत प्लस इक, प्राकृतिक। प्रचुर प्लस ता, प्रचुरता। दैट इज सफिक्स, प्रीफिक्स। नेक्स्ट, कारक चिन्ह। कारक चिन्ह। घड़ी रखने का क्या लाभ है? इस बात से गांधी जी थोड़े खिन्न हो गए। स्वयं सेवक भी गांधी जी की तरफ देखने लगे। कोई चीज कितनी ही प्रचुरता में मौजूद हो, हमें उसे आवश्यकता अनुसार ही खर्च करना चाहिए। वे आजीविक कमाने के लिए सूत काटते हैं, इससे उनकी आय बढ़ेगी, गांधी जी ने कहा। क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण एडवर्ब्स। ध्यानपूर्वक आज घूमने जाएंगे। कांति ने घड़ी को ध्यानपूर्वक देखा। हम आज घूमने जाएंगे। दिल्ली चंडीगढ़ वाली बस अभी अभी आई है। दादाजी धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। चीता बहुत तेज दौड़ता है। चीता बहुत तेज दौड़ता है। चीता मीन्स चीता, एनिमल। नेक्स्ट, यूज ऑफ हाइफन। दिस इज हाइफन, राइट। गंगा और यमुना, गंगा और यमुना। हाथ और मुंह, हाथ और मुंह। हंसते और गाते, हंसते गाते। पढ़ना और लिखना, पढ़ना लिखना। दिन और रात, दिन रात। चांद और तारे, चांद तारे। ओके, देन आफ्टर दिस, हमारी नाव चली, हमारी नाव चली। इट्स ऑल्सो स्टोरी। ओके, जस्ट अ मिनट चिल्ड्रन। हमारी नाव चली। शब्दार्थ चिल्ड्रन। अठ खेली, अट खेली, खेल करती हुई। पुरखे, पूर्वज मीन्स एंसेस्टर्स। तीर, नदी का किनारा। कंद, गांठदार जड़। निर्मल, साफ। टहनी, शाखा, डाली, ब्रांच। अचंबा, हैरानी। खिलवाड़, खेल। शाखें, शाखाएं। लट्ठा, मोटी लकड़ी मीन्स मोटी लकड़ी मीन्स द बिग लॉग और वुड पीस। सागर, समुद्र। नौकाएं, नावें, शिप। मन मारना, इच्छा को दबाना। आप में न रहना, अपने पर काबू न रहना। मौखिक क्वेश्चन आंसर्स। हमारे पुरखे कहाँ बसे हुए थे? हमारे पुरखे नदी के किनारे बसे हुए थे। इस कविता में किसकी कहानी बताई गई है? इस कविता में नाव को बनाने की कहानी बताई गई है। पानी में मोटी लकड़ी डालने पर क्या हुआ? पानी में मोटी लकड़ी डालने पर वह लकड़ी पानी के ऊपर तैरने लगी। What happened when they threw the log, children, in the water? It started floating, no? That one. लिखित क्वेश्चन आंसर। कुछ लड़के नदी पार क्यों नहीं कर पाते थे? कुछ लड़के नदी पार नहीं कर पाते थे क्योंकि उन लड़कों को पानी में तैरना नहीं आता था। They don't know how to swim. हमारे पूर्वज क्या खाते थे? हमारे पूर्वज क्या खाते थे? हमारे पूर्वज कंद, मूल, फल खाते थे। कवि ने नाव बनाने को मनुष्य की भारी जीत क्यों कहा? कवि ने नाव बनाने को मनुष्य को भारी जीत कहा क्योंकि नाव बनाने की वजह से मनुष्य अब नदी में एक किनारे से दूसरे किनारे तक जा सकता है। Because of ship only, no, they can go from one destination to another destination, right? Or they have to swim and go, no? It will be very tough, no, children? Because so some people doesn't know swim. Then what they have to do? How they have to cross? Correct, no?
नाव बनाने से पहले लड़के नदी कैसे पार करते थे? नाव बनाने से पहले लड़के तैर कर नदी पार करते थे। तैरना मीन्स स्विमिंग। मनुष्य के मन में नाव बनाने का विचार कैसे आया? एक दिन एक लड़का हाथ में पेड़ की टहनी लेकर नदी के किनारे आया था। उसने जोर से वह टहनी नदी के पानी में फेंकी तो वह पानी में तैरने लगी। फिर सारे बच्चों ने आसपास के पेड़ों की टहनी पानी में फेंकी, वह भी तैरने लगी। इसी तरह मनुष्य के मन में नाव बनाने का विचार आया और उन्होंने बहुत सारी लकड़ियां काटकर नाव बनाई। ऐसे कौन कौन से साधन हैं जो हमें पानी में यात्रा करवाते हैं? आपको कौन सा साधन पसंद है और क्यों? सो वी हैव इन वाटर जहाज, नाव, सबमरीन, यह साधन है जो हमें पानी में यात्रा करवाते हैं। करेक्ट नो? एंड विच वन यू लाइक एंड व्हाई, दैट वन यू हैव टू राइट। नदियों के किनारे कौन बसे थे? पुरखे। खिलाड़ी लड़के ने पानी में क्या डाला? टहनी। टहनी मीन्स ट्विग। हमने नाव के बाद क्या बनाया? जहाज। नेक्स्ट वी हैव सिनोनिम्स हियर। पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द सैर, पर्यटन, भ्रमण। नीर, पानी, जल। टहनी, डाली, शाखा। निर्मल, साफ, स्वच्छ। अचंबा, हैरानी, आश्चर्य। नाव, नौका, तरनी। शब्दकोश क्रम में लिखे। मीन्स यू हैव टू राइट विच वन like that. Okay. Dictionary skills. See here, first n is there, then a is there, then n is there, a is there, l is there. Like that, A, B, C, D. Like that you have to write. Okay. Like what we'll say for that? Alphabetical order. Okay, here they will give like this. Okay, just it's a revision. You have to check which word you can make with this. Okay, Tarani. सर्वनाम, सर्वनाम। नदियां, पराजय, लड़का, भ्रमण, अध्यापिका, विशेषण। सी, लड़की की पुल्लिंग, लड़का। दिस इज फर्स्ट वन, लड़का। संज्ञा की जगह आने वाले शब्द सर्वनाम। करेक्ट ना? लाइक दैट। नेक्स्ट अगेन सी हियर चिल्ड्रन, comprehension. They will give paragraph. This one please read. Please read. Okay. Next after this, Mahadani Karna. Mahadani Karna. Mahadani Karna. This one also is about Karna story. Okay. So just a minute. Yeah. Mahadani Karna. आपत्ति ऐतराज ऑब्जेक्शन, ईर्ष्या जलन जेलसी, छद्मवेश बदला हुआ भेष, असली रूप छिपाना, विवश विवश मजबूर, अपवित्र गंदी अनहोली मीन्स नॉट प्योर, स्तुति प्रशंसा प्रेज, मुहावरे नीचा दिखाना अपमानित करना, अंतिम सांस लेना मृत्यु के निकट होना, कान पकना सुन सुनकर दुखी होना, खाली हाथ लौटना असफल रहना। नेक्स्ट मौखिक क्वेश्चन आंसर्स। कर्ण किस नाम से प्रसिद्ध थे? कर्ण दानवीर कर्ण के नाम से प्रसिद्ध थे। कर्ण युद्ध भूमि में किस अवस्था में पड़े थे? कर्ण युद्ध भूमि में घायल अवस्था में पड़े थे। इंद्र ने पत्थर उठाकर देने से क्यों मना कर दिया? इंद्र ने पत्थर देने से मना किया क्योंकि वह पत्थर मिट्टी और रक्त से सना था। करेक्ट नो? इंद्र ने कर्ण को क्या आशीर्वाद दिया? इंद्र ने कर्ण को यह आशीर्वाद दिया कि जब तक यह सृष्टि रहेगी लोग तुम्हें दानवीर कर्ण के रूप में याद रखेंगे और
देवता भी तुम्हारी स्तुति करेंगे। क्या कर्ण वास्तव में दानवीर थे? हाँ, कर्ण दानवीर थे। देन लिखित क्वेश्चन आंसर्स। कर्ण ने छद्म भेषधारियों को भिक्षा में क्या दिया? सोने का दान दिया। करेक्ट ना? भिक्षा में सोना दान दे दिया। इंद्र और वरुण ने भिक्षा को अस्वीकार करने के बहाने क्यों बनाए? क्योंकि सारे लोग और देवता भी कर्ण को महारानी कर्प, लाइक व्हाट वी कैन से, महादानी कर्प कहते थे, राइट? और इंद्र को इस बात की ईर्ष्या से होती थी भी, तो इंद्र और वरुण देव कर्ण की परीक्षा लेने के लिए भिक्षा को अस्वीकार करने का बहाना बनाए। कर्ण ने सूर्य से क्या प्रार्थना की और क्यों? कर्ण ने सूर्य देव से कहा कि मेरा अंतिम समय निकट है, कुछ करके मेरे वचन की रक्षा कीजिए, क्योंकि संध्या हो गई थी और इंद्र देव और वायु देव सूर्य ढलने के बाद भिक्षा लेने को तैयार नहीं थे। इसलिए कर्ण ने सूर्य देव की फिर से आकाश में प्रकट होने की प्रार्थना की। Okay, then here you have to write whether it's a true or false, whether it's a correct sentence or a wrong sentence. इंद्र और वरुण भिखारी बनकर कर्ण के पास पहुंचे, that is correct. महाभारत का युद्ध दिल्ली के मैदान में हुआ, wrong. कर्ण भिक्षा न दे सके क्योंकि उस समय उनके पास कुछ नहीं था, wrong. कर्ण ने छद्म भेषधारी इंद्र और वरुण को अपने कुंडल दिए, रॉन्ग। अंत में कर्ण परीक्षा में सफल हुए, करेक्ट। इंद्र कर्ण की परीक्षा लेना चाहते थे, करेक्ट। कर्ण का दांत सोने का बना था, करेक्ट। ओके, देन हु सेड टू हुम, हु सेड टू हुम। आज अचानक मुझे क्यों बुलवाया और वहां भी इतनी जल्दी? वरुण देव ने इंद्रदेव से कहा। हमें छद्म भेष में जाना होगा, इंद्रदेव वरुण देव से कहा। कहिए, मैं इस घायल अवस्था में आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? कर्ण ने इंद्र और वरुण देव से कहा। कृपा कर मेरे वचन की रक्षा कीजिए, कर्ण ने सूर्य देव से कहा। देवता भी तुम्हारी स्तुति करेंगे, यहाँ हमारा आशीर्वाद है, इंद्रदेव ने कर्ण से कहा। Then again children, this one please concentrate on this. शिक्षा words you have to write, पढ़ो समझो और शब्द लिखिए। भिक्षा परीक्षा, नेत्र तंत्र, ज्ञान विज्ञान, श्रृंगार श्री, स्थिर अवस्था, वस्तु दोस्त, प्रसिद्ध युद्ध, वक्त सख्त। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द सोना, सॉरी, पर्यायवाची शब्द चुनकर उचित स्थान पर लिखो। सोना, स्वर्ण, कंचन, लड़ाई, युद्ध, समर, आंख, नेत्र, चक्षु, कहानी। सोना मीन्स गोल्ड, ओके। लड़ाई मीन्स फाइटिंग, आंख मीन्स आई, कहानी मीन्स स्टोरी, झंडा मीन्स फ्लैग, खून मीन्स ब्लड। कहानी कथा, कथा गाथा, झंडा ध्वज पताका, खून रक्त लहू। ओके, अगेन वी हैव दिस मात्राएं, छोटे ई की मात्रा एंड बड़े ई की मात्रा। सभी कर्ण की प्रशंसा करते थे, बड़े ई की मात्रा। इंद्र ने कहा कि जाओ शीघ्र ही वरुण को बुला लाओ, छोटे ई की मात्रा। कर्ण की दान प्रियता की कहानियां सब जगह प्रसिद्ध है, बड़े ई की मात्रा। सबने कर्ण की प्रशंसा की। ओके, सी हियर चिल्ड्रन, की छोटे की मात्रा दो वाक्यों को जोड़ता है और पहले वाक्य की क्रिया के बाद आता है। क्यों के साथ जुड़कर क्योंकि के रूप में प्रयोग किया जाता है। दिस वन यू शुड अंडरस्टैंड, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड वेयर यू शुड पुट छोटे की मात्रा की, वेयर यू शुड पुट बड़े की मात्रा की। दो संज्ञाओं के बीच में लगाकर उनमें संबंध बताता है। सर्वनाम और संज्ञा के साथ लगाया जाता है।
भूतकाल में क्रिया के रूप में वाक्य के अंत में लगाता है। भूतकाल मीन्स पास्ट टेंस। ओके, नेक्स्ट अगेन दिस इज प्रत्यय सफिक्स। भाग्यशाली, शक्तिशाली, वैभवशाली, सौभाग्यशाली, सुंदरता, वीरता, धीरता, हीनता। Okay, here punctuation mark, this is also important, where you should give question mark, where you should give exclamatory mark, where you should give comma, full stop, that one also you should learn. Okay, next रक्त की कहानी। रक्त की कहानी, रक्त means what? Blood. The story of, this is also a nice story, children. And this they said you have to eat vegetables, fruits, right? रक्त means खून, blood. स्वभाव, आदत, सरल, आसान, खोखला, खाली, हॉलो। चिकित्सक, जो चिकित्सा करे। अनुसंधान, खोज। चक्रनुमा, चक्र के आकार का। रोचक, रुचिकर, मन को अच्छी लगने वाली। मुहावरा हियर, पीठ थपथपाना, शाबाशी देना। When you'll do anything good, no, your teachers or your parents will tap your back, no, that one. Next, लिखित क्वेश्चन आंसर्स। मौखिक क्वेश्चन आंसर्स। नेहा कहाँ रहती थी? नेहा कहाँ रहती थी? नेहा कानपुर में रहती थी। नेहा क्यों चिल्लाई? उंगली से टप टप खून बहता देखकर नेहा चिल्लाई। रक्त के कितने भाग हैं? रक्त के 2 भाग हैं। 2 टाइप्स ऑफ ब्लड। ओके, नहीं, देन लिखित क्वेश्चन आंसर। रक्त लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? वाई द ब्लड कलर इज रेड। ओके, हीमोग्लोबिन में जो महत्वता होते हैं ना, उसके कारण रक्त लाल रंग का दिखाई देता है, बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन। अनीमिया किसे कहते हैं? अनीमिया एक तरह की बीमारी है जो खून की कमी के कारण होती है। इफ यू हैव like not proper, like a not correct blood, not correct blood means not a proper amount of blood, that time you will get anemia, that is a disease. When you have a less blood, no, that time, that's why your parents will tell, no, that's why you should not, you see, if you are eating junk food also, but you have to eat vegetables also, you have to eat fruits, nuts, egg. Okay, if you are vegetarian, you have to go for the pulses, paneer, that one all you can eat. If you are a non-vegetarian, then you can eat chicken, fish, meat, right, like that. घर में सब नेहा को क्यों प्यार करते थे? क्योंकि नेहा पढ़ाई में बहुत होशियार थी। हमें खाने की किन चीजों से लोह तत्व मिलता है? पत्ती गोभी, पालक, अंडे और मांस खाने से लोह तत्व मिलता है। लोह तत्व मीन्स आयरन। रक्त कण शरीर के किस भाग में बनते हैं? रक्त कण हड्डी के खोखले भाग में बनते हैं। रक्त कण कितने प्रकार के होते हैं? इन्हें हम कैसे देख सकते हैं? रक्त कण, लाइक हाउ मेनी टाइप्स वी हैव? कुछ रक्त कण लाल होते हैं, कुछ रक्त कण सफेद होते हैं। ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स, लाइक दैट। ओके, हाउ वी कैन सी? वी कैन सी विद द what we can see, what we will call for that, platelet कहते हैं। will call it as a platelets. इन्हें हमें माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं। ओके, we can see in the microscope, that spelling you have to check. खून के सफेद कण हमारी क्या सहायता करते हैं? खून के सफेद कण विभिन्न रोगों से लड़ने की हमारी सहायता करते हैं। फाइट विद द डिसीजेस, द व्हाइट ब्लड सेल्स। ओके, देन सही वाक्यों में चुनकर वाक्यों पूरा कीजिए। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रॉपर, चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। खून के पानी जैसे तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। छोटे रक्त कणों को हम केवल माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। जो हवा हम ग्रहण करते हैं उसमें ऑक्सीजन होती है। जो हवा हम बाहर छोड़ते हैं उसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ओके,
टिक ऑन द चूज द करेक्ट आंसर। नेहा की उंगलियां कैसे कटी? पेंसिल छीलते समय, व्हेन शी वाज शार्पिंग हर पेंसिल, नो दैट टाइम। प्लाज्मा किसे कहते हैं? रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। खून की कमी से कौन सा रोग होता है? अनीमिया। रक्त संचार प्रणाली पर अनुसंधान किसने किया? चार्ल्स प्रथम ने। देन वी हैव हियर माइक्रोस्कोप, जिस यंत्र के, वाक्यांश के लिए सही शब्द, माइक्रोस्कोप जिस यंत्र के नीचे छोटी चीजें बड़ी दिखती है। हीमोग्लोबिन, जिस पदार्थ से रक्त के कण लाल होते हैं, हीमोग्लोबिन। हृदय, चक्र के आकार में, हृदय। अनीमिया, खून की कमी से होने वाली बीमारी, इट्स अ डिसीज। ओके, देन क्रिया विशेषण, एडवर्ब्स। रीतिवाचक, वहां जोर से बोला, जोर से। स्थानवाचक, तुम सब ऊपर बैठो, ऊपर। कालवाचक, यह काम अभी होना चाहिए। परिणामवाचक, वहां कम बोलता है, कम। क्रिया विशेषण शब्द। प्रतिभा रात के 10 बजे कानपुर पहुंची। ओके, 10 बजे, कालवाचक। आप अभी ऊपर न जाएं, स्थानवाचक, प्लेस, ऊपर, अप, प्लेस, राइट। सौरभ ने सोच विचार कर उत्तर दिया, रीतिवाचक। वहां एक कदम भी आगे न बढ़ सकी, कालवाचक। वहां कम खाता है, परिणामवाचक। क्रिया के घटने या होने का समय को काल कहते हैं। नेहा काम करती है, काल की क्रिया, वर्तमान, भूतकाल, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, दैट वन। नेहा काम करती है। किसान खेत में हल चला रहा था, भूतकाल, पास्ट टेंस। करती है, ओके, वर्तमान काल, वर्तमान मीन्स फ्यूचर। मधुमक्खी फलों का रस पी रही है, वर्तमान काल। पी रही है मीन्स इट्स हैपनिंग, प्रेजेंट टेंस। क्या तुम कल बाजार जाओगे, भविष्य काल, दिस इज फ्यूचर टेंस, दिस इज प्रेजेंट टेंस। वर्तमान मीन्स प्रेजेंट, भूतकाल मीन्स पास्ट, वर्तमान मीन्स प्रेजेंट, भविष्य काल मीन्स फ्यूचर। बच्चा गेंद से खेल रहा था, भूतकाल, पास्ट टेंस। ओके, दिस वन इज कंजंक्शंस। नेहा रोने लगी क्योंकि, नेहा इज क्राइंग, व्हाई, बिकॉज उसकी उंगली खून टपक रहा था, उसकी उंगली से खून टपक रहा था। माँ ने दवा लगाई और कसकर पट्टी बांधी। नेहा का प्रश्न सरल लगा, इसलिए उसने हंसकर उत्तर दिया। नेहा ने प्रयत्न किया पर सफल न हुई। ओके, नेक्स्ट वी हैव छोटा जादूगर। छोटा जादूगर। छोटा जादूगर, जादूगर मीन्स मैजिशियन। दिस इज ऑल्सो नाइस स्टोरी चिल्ड्रन। कार्निवल, मेला, फेर। विनोद, हंसी मजाक। कलनाद, खुशी की आवाजें। गंभीर, सोच विचार का भाव। आकर्षित होना, किसी की ओर खींचना, अट्रैक्ट। विषाद, दुख। जीविका, रोजी रोटी। चिथड़ा, फटा पुराना कपड़ा। अविचल, अचल, स्थिर। उज्जवल, उजाला, उजला, चमकता हुआ। मुहावरे, हियर इडियम्स वी हैव। 9 2 11 होना, चुपके से भाग जाना। घड़ी, समीप होना। मृत्यु का समय नजदीक होना। मौखिक क्वेश्चन आंसर्स। छोटा जादूगर किसे कहा गया है? छोटा जादूगर छोटे लड़के को कहा गया है। बिजली कहाँ जगमग रही थी? बिजली कार्निवल के मैदान में जगमग रही थी। लड़के के पिता जेल में क्यों थे? लड़के के पिता देश के खातिर जेल में थे। लड़के ने कितने खिलौने जीते? लड़के ने 12 खिलौने जीते। क्या तुम्हें छोटा जादूगर अच्छा लगा? हाँ, मुझे छोटा जादूगर अच्छा लगा। देन लिखित क्वेश्चन आंसर्स। छोटा जादूगर अपनी जीविका किस प्रकार चलाता था? छोटा जादूगर लोगों को तमाशा दिखाकर पैसे कमाता और अपनी माँ की दवा करता और दोनों की जीविका चलाता था।
छोटे जादूगर के परिवार में उसके अतिरिक्त और कौन कौन सदस्य थे? छोटे जादूगर के परिवार में उसके अतिरिक्त उसकी माँ थी जो बीमार रहती थी, उसके पिता थे जो देश के खातिर जेल में कैद थे। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। किसकी आंखों में आंसू आ गए और क्यों? लेखक की आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि झोपड़ी में छोटा जादूगर की माँ चिथड़ों से लदी हुई कांप रही थी और छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से लिपटे हुए कहा, माँ यह देखो। लेखक की आंखों से आंसू निकल आ पड़े। ओके, यह देखकर द पोएट स्टार्टेड क्राइंग। आज खेल जमा नहीं। जादूगर का खेल किस कारण नहीं जमा? क्योंकि छोटा जादूगर की माँ बहुत बीमार थी। राइट, हिज मदर वॉज वेरी इल। माँ ने उसे तुरंत घर बुलाया था क्योंकि माँ की अंतिम घड़ी समीप आ गई थी, yet about to die his mother। इसलिए छोटा जादूगर दुखी था, इसी कारण वे उसका आज का खेल जमा नहीं था। छोटे जादूगर में कौन सी विशेषता गुण थे? छोटा जादूगर बहुत मेहनती था। ही वॉज वेरी हार्ड वर्क। वह रोज लोगों को तमाशा दिखाकर पैसे कमाता था और अपनी बीमार माँ का इलाज करता था और माँ की देखभाल करता था। यहाँ सारे गुण छोटा जादूगर में थे। Okay, then again you have to read this paragraph. You have to write this question answers. Please, this one you concentrate. श्रीमती जी ने क्या दिखलाने को कहा? श्रीमती जी ने खेल दिखलाने को कहा। श्रीमती जी खेल क्यों देखना चाहती थी? मन बहलाने के लिए श्रीमती खेल देखना चाहती थी। खेल में किनका अभिनय दिखाया गया? खेल में सब खिलौनों का अभिनय दिखाया गया। 1 रुपए मिलने पर छोटे जादूगर ने क्या किया? वहां खुशी से उछल पड़ा। कंप्लीट द सेंटेंस। कार्निवल के मैदान में बिजली जगमग रही थी। छोटे जादूगर ने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया। वह पक्का निशानेबाज था। जादूगर की वाणी में कहीं बनावट न थी। छोटा जादूगर कहिए, यह मेरा नाम है। Okay, then we have शुद्ध उच्चारण. You have to read pronunciation. Then वचन बदलकर दोबारा लिखिए। बच्चे ने खिलौना जीत लिया। बच्चे ने खिलौने जीत लिए। वचन means plurals. Here if it is a singular, you have to make it as a plural in answer. लेखक फव्वारे के पास खड़ा था। लेखक फव्वारों के पास खड़े थे। खेल खेलते समय बच्चे की गेंद खाली नहीं गई। खेल खेलते समय बच्चों की गेंद खाली नहीं गई। देन लिंग मीन्स जेंडर। लड़का लड़की, बॉय गर्ल, श्रीमती श्रीमान, मिसेस मिस्टर। बिल्ली बिल्लिया, कैट। माँ बाप, मदर फादर। चिड़िया चिड़ा। जादूगर जादूगरनी। अगेन वर्ण विच्छेद. प्लीज कॉन्सेंट्रेट इन दिस. दे कैन गिव फॉर 5 marks और 3 marks. मैदान, क्रोध, रस्सी, खिलौने, क्योंकि, विषाद. देन इडियम्स. 9 2 11 होना, चुपके से भाग जाना. सिर पर पैर रखकर भागना, बहुत तेज भागना. रन वेरी फास्ट. आंखों से ओझल होना, दिखाई न पड़ना, हाइडिंग. ओके, आफ्टर दैट वी हैव लास्ट दोहे. ओके, दोहे. गुरु गोबिंद दो खड़े, काके लागू पाए. बलिहारी गुरु अपने आपने, जिन गोबिंद दियो बताए. काल करई सो आज कर, आज करई सो अब, पल में परयल होयगी, बहुरी करेगा कब. विद्या धन उद्यम बिना, कहो जू पावे कौन. बिना डुलाए ना मिले, ज्यों पंखा की पौन. करई बुराई सुख चही, कैसे पावे कोई.
रोपे बिरवा आक को आम कहाँ ते होई। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागो अति दूर। कन कन जोरे मन जुरई, खाते निबरई सोए। बूंद बूंद सौ घट भरई, टपकता रीतौ होय। जाको राखो साइया, मारी सके न कोई। बाल न बांकी करी सके, जो जग बैरी होय। बुरा जो देखने में चला, बुरा न मिलाया कोई। जो घर सोधा अपना, मुझसा बुरा न कोई। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख कोई न होय। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुरई गांठ पड़ जाए। It's very nice, children. But maybe I cannot pronounce properly this doha, but I tried my level best, children. गुरु शिक्षक, गोविंद भगवान ईश्वर, दाऊ दोनों, काके किसके, पाए पैर लेग फीट, बलिहारी न्योछावर, दियो दिया, काल कल आने वाला मीन्स टुमारो, परलय संसार का नाश, बहुरी फिर, अद्यम प्रयत्न परिश्रम, पावे प्राप्त करना, डुलाए हिलाया, पौन पवन हवा, रुपे रोपना, बिरवा पौधा, पंथी राहगिरी यात्री, कनकन मीन्स ट्रैवलर, कनकन कणकन थोड़ा थोड़ा, घट घड़ा, घड़ा मीन्स वाटर पॉट, earthen pot will tell, no, that one. साइया ईश्वर, बैरी दुश्मन, दुश्मन मीन्स एनिमी, दुश्मन मीन्स एनिमी, घर सौदा मन में झांका, सुमिरन स्मरण याद, चटकाए चटकना टू ब्रेक. Then here we have मुहावरे as बाल बांक ना होना, कुछ भी नुकसान न होना, गांठ पड़ जाना, संबंधों में कड़वाहट आ जाना. ओके, मौखिक क्वेश्चन आंसर. कबीर दास जी गुरु और भगवान में से पहले किसके चरण छूते हैं और क्यों? कबीर दास जी पहले गुरु के चरण छूते हैं. गुरु ही शिष्य को साफ ध्यान देते हैं, राइट, साफ ध्यान देते हैं, राइट. भगवान को मिलने का रास्ता भी गुरु ही बनाते हैं. विद्या रूपी धन कैसे प्राप्त किया जा सकता है? हाँ, विद्या रूपी धन परिश्रम करने से ही प्राप्त किया जा सकता है. किसी के साथ बुरा बर्ताव क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि सुख की प्राप्ति नहीं होती है, हमें सुख नहीं मिलता, राइट. दैट्स व्हाई वी शुड नॉट डू बैड थिंग्स टू अदर्स. खजूर के पेड़ में क्या कमी है? खजूर के पेड़ किसी भी यात्री को छाया नहीं देता और उसके फल भी बहुत दूर लगते हैं. यहाँ खजूर के पेड़ की कमी है. खजूर मीन्स डेट, द डेट ट्री, दैट वन. लिखित क्वेश्चन आंसर. ये बताएं जिन दोहों में कही गई हैं वे दोहे लिखिए. गुरु ईश्वर के समान है. गुरु दाओ खड़े मीन्स गुरु ईश्वर के समान है. वेयर दिस लाइन इज देयर, नो, दैट दोहा यू हैव टू राइट. ओके. काम में देर नहीं करनी चाहिए. दूसरों के काम आने वाले ही बड़ा होता है. प्रेम भावना के आदर में करना चाहिए. सुख में भगवान को याद रखने में दुख नहीं आता. इन दोहों का पूरा करो. इन यू हैव टू कंप्लीट दिस दोहा. काल करे सो आज कर, दैट वन यू हैव टू राइट. दिस वन ऑल्सो दे कैन आस्क इन योर annual exam because doha is very important. Again, maybe you'll get in 6th standard, 7th standard, you'll get one doha. So please concentrate. Recite that dohas. गुरु गोविंद से तात्पर्य है शिक्षक भगवान. गुरु शिक्षक, गोविंद मीन्स भगवान. विद्या रूपी धन कैसे प्राप्त किया जा सकता है? परिश्रम से. किस मनुष्य का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता जिसकी रक्षा ईश्वर करता है.
Then we have here पर्यायवाची शब्द पंथी, पथिक, यात्री means traveler. पेड़, वृक्ष, वट means tree. गुरु, शिक्षक, अध्यापक teacher. गोविंद, ईश्वर, भगवान God, ईश्वर. Then here again शब्दकोश क्रम से alphabetical order you have to write. Then मानक रूप. काके, किसके means काके means it's not in a Hindi, it's in दोहे matter. Okay, दोहे language. काके, किसके. दियो, देना. परलय, प्रलय. जाको, जस. पौन, हवा. जुरई, जुड़ना. काल, कल. पावे, प्राप्त करना. Okay, then here you have to think, you have to know whether it's a chandra bindu or a bindu. This one will called as a chandra bindu. आपको देखना है कहाँ पे चंद्र बिंदु लगाना है या कहाँ पे बिंदु लगाना है. ठीक है. उसके बाद में हम आते हैं विलोम शब्द. विलोम शब्द मीन्स अपोजिट्स. मित्र, बैरी, शत्रु. फ्रेंड, एनिमी. दुख, सुख. सैड, हैप्पी. धूप, छाया. धूप, छाया. छाया मीन्स शैडो. धूप मीन्स हॉट. सनी. छोटा, बड़ा. छोटा मीन्स स्मॉल, बड़ा मीन्स बिग. अच्छा, बुरा. गुड, बैड. घृणा, प्रेम. घृणा मीन्स what we can say the hate. प्रेम means love. Okay. Yeah, I hope so. That's it, children. Okay, that's it about this Nutan Ganjan grade 5. All the best for your exams. Please prepare well. Okay, bye bye children. Whenever you are watching this video, take out your textbook and classwork. Okay, thank you so much. Bye bye.